हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है नवनीत असाइनमेंट कक्षा 9 विषय गणित, चैप्टर नंबर 1 का विभाग ए संपूर्ण। चैप्टर नंबर 1 का विभाग ए संपूर्ण। ठीक है, विभाग एक में जो सबसे पहले टॉपिक चालू करेंगे हम एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का, जहां एन कर्ण में ए की घात 2 बराबर बी हो तो बी की घात 2 एन बराबर कितना होगा। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो एक प्राकृतिक संख्या के रूप में आएगी, राइट एन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है, जो तुम्हारा ए है वो ए है, बी है ए की घात एन बटे 2 और सी है ए की घात 2 एन और डी है ए की घात 4। इसे हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आप सबसे पहले समझो, आपके सवाल में दिया गया है एन कर्ण में ए की घात 2 बराबर बी, तो आप इसे कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो। और उसे कैसे लिख सकते हो समझिए, जैसे कि आप ए की घात 2 लिखो। अब कर्णी मैंने हटा दिया, मैंने ए की घात 2 लिखा, कर्णी हटाया, तो ये जो एन है ना वो 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/n, राइट। बराबर कितना ले लेंगे हम? b, यानी ए की घात 2 और पूरे की घात 1/n बराबर b। अब आपका जो b दिया है विद्यार्थी मित्रों, b की घात 2/n दिया है ना, तो सिंपल सी बात है, b के जगह पे आप इसको लिख सकते हो, ये राइट, इसके बराबर b है। तो क्या है? a की घात 2 पूरे की घात 1/n, ये b के जगह पे लिख सकते हो। और उसकी भी घात कितनी लिख सकते हो? 2 की घात n। n से n क्या हो गया? कट गया। अब ये 2 और ये 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, यानी a की घात 4 आएगा। कितना आएगा? a की घात 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, a की घात 4। ओके, चलो उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सम्य संख्या है, यानी a बराबर कर्ण 6, b पाई और c 0.333 और d है 2 की घात 1/3। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाओ, जो कर्ण 6 है इसको बाहर निकालोगे तो फिक्स संख्या नहीं आएगा, राइट। तो ये सम्य संख्या नहीं है, पाई भी सम्य संख्या नहीं है, किसी की घात ऐसा कुछ हो 1/3, 2/3, 4/3, तो ये सम्य संख्या नहीं है। आंसर क्या आएगा हमारा? 0.333। कैसे आया मैं वो भी बता दे रहा हूं। ओके, अब आप समझिए इसको कि जैसे कि 0.333, इसका मतलब होगा 0.3 बार, राइट। इसको हम 3 और बटे में क्यू स्वरूप में दर्शा सकते हैं। यानी इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे, राइट, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर p/q फॉर्म में आएगा। और जो सम्य संख्या है वो हमेशा p/q फॉर्म में होता है और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा सी, राइट। हमारा आंसर क्या आएगा? सी, 0.333। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? जहां ए और बी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो यह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, राइट। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी, बी 2a, सी 4b और डी a² + b²। ओके, इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा? जहां ए और बी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो यह हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मान लो आपका ए है, ए को आपने p² मान लो, और बी है, बी को आप q² मान लो। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या अपने को बतानी है, राइट। कैसे करना है ध्यान देखते हैं, राइट। अब जैसे पहला आपका क्या है? ए प्लस बी है। अगर ए प्लस में बी लिखूं ना, तो ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? p² प्लस बी के जगह पे क्या लिखूंगा? q²। मान लो p को 1 मान लो, तो 1 का स्क्वायर, और q को 2 मान लो तो 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, राइट, और 2 का स्क्वायर 2। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, राइट। ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि 3 अगर मैं इसको कर्ण में रखूंगा तो ये बाहर निकलेगा नहीं। ओके, 1 मिनट, थोड़ा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। अब 5 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसको बोलते हैं? जैसे कि 4, 4 का कर्ण के अंदर 4 है, अगर 4 को बाहर निकालो तो 2, राइट, यानी 2 का वर्ग 4 है।
तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। यानी पहला वाला तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा 2a, अब 2a में चेक करो, 2a यानी 2 गुणे ए तुमने क्या माना है पी स्क्वायर। अब मान लो 2 गुणे पी की जगह कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा। जैसे मान लो मैंने मान लिया 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 1 कम कितना आएगा 2, राइट। 2 1 कम कितना आएगा 2। अब 2 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये भी आंसर अपना नहीं आएगा। अब जो तीसरा नंबर है 4b, अब 4b में ध्यान दो, ये 4 और b तुमने क्या माना है क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुणे क्यू स्क्वायर में कुछ भी मान लो, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, तो 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1। अब 4, अब समझो अगर 4 को मैं कड़ी में रखूंगा तो बाहर निकालूंगा तो 2, ये 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। आप और कुछ भी मान सकते हो, जैसे 4 गुणे अभी 1 स्क्वायर की जगह आप 2 स्क्वायर मानो, तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 को बाहर निकालो करने के तो 4 आएगा। दैट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 4 भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी आप चेक करो, इसमें भी आंसर आपका नहीं आएगा। ओके, अब इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे ना तो पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं आएगी, राइट ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह, क्या खाली जगह। ओके, खाली जगह से पहले 1 मिनट, हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 3 के बाद 4 5 ये बाकी है, राइट। एमसीक्यू, सबसे पहले हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हो गया, 4 5 बाकी है हमारा। ओके, 4 5 कर, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4, कड़ी 5 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ये संख्या है, कौन सी संख्या है, राइट, ये बताना है हमें। तो जैसे पहले कड़ी 5 प्लस 3 का स्क्वायर, कड़ी 5 प्लस 3 का स्क्वायर, देखते हैं इसको। ये हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है तुम्हारा कड़ी 5, बी तुम्हारा क्या है 3, तो ए स्क्वायर यानी कड़ी 5 स्क्वायर प्लस 2, ए यानी कड़ी 5 और बी यानी 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इससे ये कट गया तो 5 बचा, फिर 2 तिहाई 6, कड़ी 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 6 करनी 5। आप ही बताओ 14 प्लस 6 करनी 5 ये कौन सी संख्या होगी, तो यह होगी असमय संख्या। कौन सी संख्या, असमय संख्या, राइट। क्यों असमय संख्या होगी, क्योंकि देखो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। समय संख्या हमेशा आपको अच्छे से मालूम है, समय संख्या p अपॉन क्यू फॉर्म में होता है और इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 हो गया, राइट। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 4 माइनस कड़ी 5 का समय कारक गुणनखंड, तो इसका आंसर आएगा 4 प्लस कड़ी 5। कभी भी जैसे माइनस का समय कारक गुणनखंड बोले तो माइनस की जगह पे प्लस कर देने का, और अगर प्लस का बोले तो उसको क्या कर देने का माइनस। अगर यहीं पे प्लस का पूछता तो आपका आंसर ए आता, राइट। इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के हो गए। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे हो गए ना। अब इसमें खाली जगह पढ़ते हैं। खाली जगह, खाली जगह में क्या है 289, 289 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, कड़ी 289 यानी आप इसको समझिए ध्यान से, ये 289 है, आप इसे 17 गुणे 17 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन 17, 17 गुणे 17 यानी 17 का स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा, आंसर तुम्हारा कितना आएगा 17, यानी एकदम आसान है, इसका आंसर कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 3/5 की घात माइनस 2 की कीमत ज्ञात करनी है। 9/25 है, 9/5 है, 25/9 है, कौन सा आंसर आएगा देखते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है।
कि ये 3/5 है और घात का -2 है, तो मैं क्या करूंगा 5/3 कर दूंगा। अगर मैं ऊपर नीचे संख्या करूंगा तो जो माइनस का घात है प्लस में हो जाएगा। अब 5 की घात 2 यानी 5×5 = 25 और 3 की घात 2 यानी 9 यानी 25/9, यानी तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा? ठीक है, 25/9। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहां x की घात 5m-2 बराबर 1 हो तो m की क्या ज्ञात करनी है? कीमत ज्ञात करनी है। ओके, देखिए ध्यान से, ये भी सवाल एकदम आसान है। x की घात 5m-2 बराबर 1। अब दिमाग लगाइए कि यहाँ 1 की घात कुछ नहीं तो कितना आएगा? 0, यानी ये चीज को समझ रहे हो, यहाँ बीच में बराबर लगा सकते हो। तो 5m-2 बराबर 0, तो 5m बराबर 0 -2 इधर गया तो +2, 5m बराबर 0 में से 2 गया 2, तो m बराबर 2 और बटे में कितना लिख देंगे? 5, 2/5। ठीक है, m बराबर 2/5, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी x की घात 5m-2 है तो 1 की घात अगर कुछ नहीं है तो उसके जगह पे आप 0 लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? 2/3 का दशमलव स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहले करना क्या है हमें? 2/3 का इसमें इस तरह से भाग दे दो, भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 3×6 = 18, फिर से 2 आएगा, ऑटोमेटिक 0। 3×6 = 18, फिर से 2 आएगा, यानी इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? शांत तो बोलेंगे नहीं, शांत का मतलब है फाइनल आंसर। और अनंत अनावृत तो बोलेंगे नहीं, उसका मतलब है 0 के बाद जो नंबर आते हैं ना वो अलग अलग आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम सेम नंबर आ रहे हैं तो इसे अनंत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनंत। अनंत आवृत्ति भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं अनंत आवृत। अनंत आवृत का मतलब क्या है? संख्या तो अनंत आएगी पर ये सेम आएगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 बार, यानी 6 बार आ रहा है, इस तरह से इसे अनंत आवृत बोलेंगे। अगर पॉइंट के बाद संख्या 6, 5, 4, 2 आगे पीछे करके आता है ना तो अनावृत होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सही और गलत। ठीक है, सही गलत पढ़ेंगे। सही गलत में पहला है 3.14, यह एक अक्षम्य संख्या है, राइट। तो 3.14 यह एक असम्य संख्या है, तो सबसे पहले यह विधान गलत है, क्योंकि 3.14 असम्य नहीं सम्य है। कैसे? 3.14 है, इसको अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 314, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो बटे में 100, तो ये p/q स्वरूप में है। तो p/q स्वरूप में कौन सी संख्या होती है? सम्य संख्या होती है। और इसमें क्या बोला? असम्य संख्या, यानी ये विधान क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया होगा आपको, राइट ना। आगे देखते हैं। 3.48 को दूसरी तरह 3.48 बार लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो क्योंकि 48 48 48 रिपीट हो रहा है तो 48 के ऊपर बार हम लगा सकते हैं, राइट। ये बिल्कुल सही है। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 1/6 + करनी 35 बराबर 6 - करनी 35। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। ये क्या है हमारा? सही है। क्यों? क्योंकि ये नीचे प्लस दिया है ना, तो समीकरण करते समय ये माइनस ही होगा। क्या होगा? हमेशा माइनस। तीसरा नंबर बिल्कुल हमारा सही है, राइट। चौथा नंबर देखते हैं। कर्णी 12 का सम्मेय कारक अवयव कर्णी 2 है। तो ये हमारा जो विधान है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कर्णी 12 का सम्मेय कारक अवयव कर्णी 2 है। कर्णी 2 तभी अवयव बनेगा जब ये संख्या क्या होगी? बटे में होगी। किस में होगी? बटे में। तो कर्णी 12 बटे में तो है नहीं, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर ये गलत आएगा, राइट। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक यह पूर्ण संख्या भी है।
तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो पूर्णांक संख्या होती है ना भाई, वो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है, और पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, यानी ये विधान भी बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है ये विधान? गलत। राइट, पांचवा नंबर भी क्या है, गलत। राइट, अब एक एक वाक्य में आ गए। ओके, एक एक वाक्य 2.5, 0.2, 0.2 को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। देखो 2.5 को आप 25/10 लिख सकते हो, दशमलव के बाद एक संख्या है। और 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हो। फिर 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हो ना। फिर 25 दूना 50, और 50 दूना कितना हो जाएगा, 100। और नीचे देखो 10, 10, 10, तो कुल कितना हो जाएगा, 1000। अब पहले दशमलव लगा दो। याद रखना, अगर बटे में 10 हो तो दशमलव के बाद एक बार संख्या, बटे में 100 हो तो दशमलव के बाद 2 बार संख्या, और बटे में 1000 हो तो दशमलव के बाद 3 बार संख्या। ठीक है, बटे में 1000 है तो दशमलव के बाद 3 बार संख्या यही ले लो तुम, 0, 0 और 1, और आगे 0 लगा दो। यानी तुम्हारा आंसर आया 0.100। इसे आप 0.1 भी लिख सकते हो। राइट, तो दूसरा तरीका ये भी है कि 0, 0 कट गया, 0, 0 कट गया, अब 1/10 आया। अब 1/10 है तो 1 में 10 का भाग दो, तो यहाँ लगा दो 0, यहाँ बढ़ा दो 0, 0 पॉइंट, और 10 एक कम 10, कितना आ गया आपका, 0.1। इस तरह से आपका आंसर आ गया 0.1। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कर्णी में 162 भागे कर्णी में 18 की कीमत ज्ञात करो। इसे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो कर्णी 162 और कर्णी 18 ना, थोड़ा गलती हो गया। कर्णी 162 बटे कर्णी 18। अब 162 कौन से पारे में आता है? या तो आप दूसरा तरीका भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कर्णी 162 कर्णी 18 है, तो एक कर्णी बनाइए और 162/18 लिख दीजिए। दोनों कर्णी में है ना, तो 18 162 से भाग दे दीजिए, 162 में 18 का भाग दे दीजिए, तो 18 9 162, 9 आया। इसका मतलब होता है 3 × 3, और 2 बार 3 है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 3। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या बताओ। और पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, तो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट ना। शाह, क्वेश्चन 4, जहां x की घात 1/16 और 64 की घात 1/32 हो, तो x की कीमत क्या करो, ज्ञात करो। राइट, ओके। अब देखिए, x की घात 1/16 बराबर, अब ये 64 है तो 64 किसकी घात 2 होगी, 8 की घात 2, और यहाँ पर कितना है, 1/32 है। राइट, अब आप समझिए, ये 8, अब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 32। यानी x की घात 1/16 बराबर 8 की घात 2/32। राइट, अब इसको समझिए, 2 1 कम 2, और इसको 32 को काटेंगे तो 32 में 2 का भाग देंगे 16, 1/16 आया। अब ये 1/16 1/16 कट गया, तो बच कितना गया, x बराबर 8। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणी के अंदर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यह सम्य संख्या है कि असम्य संख्या बताना है। आसान है। पहले तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आपको सबसे पहले क्या करना है 64 और 225 को जोड़ना है, राइट ना। 225 और 64 को जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 और ये 2, यानी कितना आया 289। अब 289 17 का वर्ग होता है ना, तो 17 गुणे 17 289 है। अब इसका मतलब होगा 17 का स्क्वायर कणी के अंदर, स्क्वायर से ये कट गया, आपका आंसर आएगा 17। अब 17 है, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो ना, 17 या 17/1 दोनों का मतलब एक ही। इसे आप पी मान सकते हो और इसे आप क्यू, तो सम्मेय संख्या पी क्यू में होता है। तो सिंपल सी बात है, यह कौन सी संख्या है सम्मेय, कौन सी संख्या है भाई सम्मेय संख्या। ओके, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का विभाग ए टोटल, राइट ना, जिसके अंदर एमसीक्यू था, खाली जगह था और एक एक वाक्य था, सही गलत था, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखो असाइनमेंट के अंदर हिंदी मीडियम का जल्दी मिलता नहीं है, इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन मिल जाता है, गुजराती मीडियम का मिल जाता है, हिंदी माध्यम का नहीं मिल रहा है। मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ, राइट, कि हमारे बच्चे हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिले। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे।